नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत है आपका हमारे खास शो धर्म में। आज बात होगी हमारे जीवन में पड़ने वाले मंगल ग्रह के प्रभावों की। हम आपको बताएंगे जीवन में मंगल ग्रह का क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कुंडली में मंगल को मजबूत करने के उपाय क्या हैं। तो चलिए निकलते हैं धर्म के मंगलकारी सफर पर। मंगल का सबसे शुभ योग बनाएगा समृद्ध और संपन्न। मंगल का राजयोग देगा अपार शक्ति और पराक्रम। क्योंकि शुभ योग में मंगल संवार सकता है आपका भाग्य। ज्योतिष के जानकारों की माने तो जिनकी कुंडली में मंगल का शुभ योग बनता है उन्हें बहुत दिव्य जीवन का उपहार मिलता है। ऐसे इंसान का जन्म किसी भी हालात में हुआ हो, लेकिन इंसान धीरे धीरे अपार धन संपदा का स्वामी बन जाता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे बनते हैं कुंडली में मंगल के शुभ योग। मंगल का सबसे पहला शुभ योग लक्ष्मी योग। चंद्रमा और मंगल के संयोग से बनता है लक्ष्मी योग। ये योग इंसान को बहुत धनवान बनाता है। सामान्य परिवार में जन्म लेने वाला भी अपार धन संपत्ति का मालिक बन जाता है। अगर आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग है तो रोजाना दान करना चाहिए। मंगल का दूसरा शुभ योग रोचक योग। मंगल से बनने वाला पंच महापुरुष योग है रोचक योग। जब मंगल मजबूत स्थिति के साथ मेष, वृश्चिक या मकर राशि में हो तो बनता है रोचक योग। ये योग इंसान को राजा, भूस्वामी, सेनाध्यक्ष और प्रशासक जैसे बड़े पद दिलाता है। अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो आपको कमजोर और गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। मंगल का शुभ योग इंसान को अच्छी सेहत, बल और पराक्रम के साथ प्रबल मानसिक क्षमता भी देता है। ऐसे इंसान बहुत तेजी से कामयाब होते हैं और इतिहास रचते हैं। इंसान अपनी जिंदगी में खुशियां और भौतिक सुख साधनों के लिए पूरा जीवन लगा देता है। अपनी रोजमर्रा से जुड़ी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो पूरा दिन या तो मेहनत करता है या फिर किसी न किसी जुगत में लगा रहता है। लेकिन जिंदगी हर किसी की मंगलमय हो ऐसा अक्सर नहीं होता। लेकिन आज हम आपको आपके जीवन के मंगलमय होने की जानकारी देंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मेहनत करने वाले आपके हाथों की लकीरों में मंगल की क्या भूमिका होती है। हस्तरेखा में मंगल की भूमिका। कुंडली या ज्योतिष में मंगल एक ही रूप में देखा जाता है। मंगल के अंश और बल के आधार पर उसको अलग अलग करते हैं। लेकिन हस्तरेखा विज्ञान में मंगल को दो तरीकों से देखा जाता है। एक है आक्रामक मंगल और दूसरा है रक्षात्मक मंगल। जीवन रेखा और अंगूठे के बीच का हिस्सा आक्रामक मंगल का होता है। बुध और चंद्र पर्वत के बीच का हिस्सा रक्षात्मक मंगल का होता है। दोनों स्थितियों में मंगल की स्थिति का पता लगा सकते हैं। हस्तरेखा विज्ञान में मंगल का पता लगाए जाने के बाद व्यक्ति को उसके मुताबिक कर्म करने चाहिए। लेकिन ऐसे में सवाल आता है कि आक्रामक मंगल और रक्षात्मक मंगल क्या होता है और हाथ की रेखाओं से ये कैसे पता चलता है। चलिए आपको बताते हैं। जीवन रेखा और अंगूठे के बीच का हिस्सा आक्रामक मंगल का होता है। यह हिस्सा गुलाबी और उभरा हुआ हो तो व्यक्ति साहसी होता है। इस हिस्से पर तारा हो तो व्यक्ति दुर्घटना का शिकार होता है। इस हिस्से पर क्रॉस या निशान हो तो यह आग या दुर्घटना का इशारा करता है। अगर यहाँ वर्ग हो तो व्यक्ति दुर्घटना और हिंसा से सुरक्षित रहता है। अगर यहाँ से जीवन रेखा के साथ कोई रेखा चले तो व्यक्ति संकट से बच जाता है। इस स्थान से कोई रेखा निकलकर जीवन रेखा को छुए तो संपत्ति मिलती है। आइए अब आपको बताते हैं कि हस्तरेखा से कैसे मिलती है रक्षात्मक मंगल की जानकारी। बुध और चंद्र पर्वत के बीच का हिस्सा रक्षात्मक मंगल का होता है। इस स्थान पर क्रॉस या दाग धब्बों का होना व्यक्ति को बीमार करता है। यहाँ पर सफेदी दिखे तो ये रक्त संबंधी समस्या की सूचना है। इस स्थान पर वर्ग हो तो व्यक्ति के शत्रु नहीं होते। अगर बुध और चंद्र पर्वत के बीच का हिस्सा ज्यादा उभरा हो तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी मिलती है। हाथ की रेखाओं से मंगल की जानकारी बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। आपका मंगल आक्रामक है या रक्षात्मक, आप इस जानकारी का पता लगा सकते हैं।
हाथ की रेखाओं से न सिर्फ मंगल की स्थिति का पता चलता है, बल्कि मंगल दोष के बारे में भी जानकारी मिलती है। मंगल के प्रभाव से ही व्यक्ति साहसी, पराक्रमी और प्रतापी बनता है। 9 ग्रहों में मंगल इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि व्यक्ति के सेहतमंद और तेजस्वी होने का अधिकार क्षेत्र भी मंगल से जुड़ा है। मंगल से ही जुड़ी कुछ खास वस्तुएं ऐसी भी हैं जिनके उपयोग से आप अपनी कुंडली में मौजूद मंगल ग्रह को और भी मजबूत कर सकते हैं। आइए आपको उन मंगलकारी वस्तुओं के बारे में भी बता देते हैं। मंगल दोष को लेकर लोगों में तमाम गलत धारणाएं हैं। यही वजह है कि लोग अक्सर इस दोष के निवारण के लिए उल्टे सीधे उपाय करने लगते हैं और समस्याएं कम होने के बजाय कई गुना बढ़ जाती हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो नवग्रह में सूर्य के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है मंगल। ज्योतिषियों ने मंगल को शांत करने के लिए मंगल की चीजों के प्रयोग से जुड़े कुछ खास उपाय बताए हैं। तो कौन सी है मंगल की वस्तुएं और कैसे करें उनका प्रयोग, आइए आपको वो बताते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं तांबे की। तांबा मंगल का प्रमुख धातु है। तांबे में औषधीय गुण भी होते हैं। तमाम रोगों के निवारण में इसका प्रयोग होता है। इस धातु को इतना पवित्र मानते हैं कि इसको धारण करने के बाद मांसाहार नहीं किया जाता है। मंगल के लिए दान में इस धातु का ही प्रयोग होता है। अगर आत्मविश्वास या रक्त की समस्या हो तो तांबा धारण करना लाभदायक होगा। तांबे के लोटे से कभी भी शिवजी को दूध अर्पित न करें। मंगल का प्रमुख रंग है लाल। ज्योतिष के जानकारों ने मंगल दोष को दूर करने के लिए लाल रंग का उपाय भी बताया है। आप उस उपाय को भी जान लीजिए। मंगल को शक्तिशाली करने के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। अगर मंगल नकारात्मक हो तो लाल रंग खतरनाक होता है। अगर ठंड या सर्दी जुकाम की समस्या हो तो लाल रंग का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। जोड़ों के दर्द की समस्या हो तो पैरों और हाथों के जोड़ों पर लाल धागा बांधना चाहिए। मंगल को आक्रामकता, साहस और आत्मविश्वास के लिए मुख्य ग्रह माना जाता है। मंगल मुद्रा, संपत्ति, वैवाहिक जीवन, कर्ज और हृदय से संबंधित समस्याओं में मजबूत प्रभाव देता है। मंगल ग्रह की शांति के लिए भात पूजन किया जाता है, जिसे विधि विधान और मंत्रोच्चार द्वारा संपन्न किया जाता है। इस पूजा से मंगल शांत हो जाता है और बुरे प्रभाव नहीं देता, और जातक के जीवन में जो भी परेशानियां मंगल के कारण हो वो भी दूर होने लगती हैं। मंगल को भूमिपुत्र भी कहा जाता है। भूमि और भूमि से निकलने वाली सारी चीजें मंगल के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। मिट्टी भी मंगल से ही संबंधित चीज है। इसलिए ज्योतिष के जानकारों ने मंगल को शांत करने के लिए मिट्टी के प्रयोग से जुड़े कुछ खास उपाय बताए हैं। आइए आपको वो उपाय भी बताते हैं। मिट्टी के बने हुए पात्र से जल पीने से क्रोध की मात्रा में कमी आती है। साथ ही घर में मिट्टी के गमलों में पौधे लगाने से घर में सुख शांति आती है। घर में थोड़ी सी जगह कच्ची छोड़ दी जाए तो बीमारियों से रक्षा होती है। मंगल दोष के निवारण के लिए हनुमान जी की आराधना विशेष और शुभ फल प्रदान करती है। मंगल दोष से पीड़ित व्यक्ति को मंगलवार का व्रत अवश्य करना चाहिए और पूरे दिन पवन पुत्र हनुमान का ध्यान करना चाहिए। इससे मंगल दोष दूर हो जाता है और जीवन में खुशियां आ जाती हैं। धर्म में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे जीवन को मंगलमय बनाने के कुछ और उपाय। ब्रेक के बाद धर्म में आपका एक बार फिर स्वागत है। ज्योतिष में मंगल ग्रह को बहुत तेज और शक्तिशाली ग्रह माना जाता है और इसलिए कुंडली में मंगल को मजबूत करना बेहद अहम है। आइए आपको कुछ और सरल उपाय बताते हैं जिससे आपकी कुंडली का मंगल और भी मंगलकारी बन सकता है। मंगल लाल ग्रह है, अग्नि का कारक है और इसका नाम अंगारक भी है। नवग्रहों में हर एक ग्रह की पूजन सामग्री अलग होती है। ठीक उसी तरह मंगल की भी कुछ वस्तुएं हैं जिनके प्रयोग से मंगल आपको शुभ फल देता है, आपको साहसी बनाता है। अब तक हम मंगल के धातु तांबे और मिट्टी के बारे में जान चुके हैं। आइए अब आपको मंगल के कुछ और चमत्कारी चीजों के प्रयोग के बारे में बताते हैं। गुड़ का प्रयोग। गुड़ को मंगल से संबंधित माना जाता है। इसके नियमित सेवन से शक्ति मिलती है और रक्त बढ़ता है। अगर शरीर में रक्त की कमी हो तो रोजाना भुना चना और गुड़ खाना चाहिए। अगर सर्जरी या चोट चपेट की संभावना हो तो मंगलवार को गुड़ का दान करना चाहिए।
मंगल आपकी कुंडली में मजबूत हो तो साहस, पराक्रम, बुद्धि और बल के साथ साथ जातक को भूमि, वाहन और प्रशासनिक उन्नति भी मिलती है। सेहत का स्वामी भी मंगल को माना गया है। ज्योतिष के जानकारों ने उत्तम स्वास्थ्य के लिए जौ से जुड़ा उपाय बताया है। चलिए आपको जौ से जुड़े उस उपाय के बारे में भी बताते हैं। जौ शुद्ध रूप से मंगल का अनाज माना जाता है। जौ शरीर को शुद्ध करता है और विषमुक्त करता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और रक्त को शुद्ध भी करता है। अगर मुकदमे या कर्जे परेशान कर रहे हो तो जौ को घर में भारी चीज से दबा देना चाहिए। अगर मंगल की वजह से स्वास्थ्य की समस्या हो तो जौ की रोटी खानी चाहिए। ये वो सरल उपाय हैं जिनसे आप कुंडली के मंगल दोष को दूर कर सकते हैं। साथ ही हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी मंगल दोष से छुटकारा मिलता है। धर्म के इस सफर में इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर होगी मुलाकात और रोज हम आपको बताएंगे धर्म से जुड़ी कुछ और रोचक बातें। लेकिन तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और देखते रहिए आज तक।